सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर जो है ये होने वाला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज गैसेस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को फर्स्ट टॉपिक से, विच इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। नाउ इसमें हमें समझना है कि कैसे जो है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, जो हम रिजर्व रखते हैं वो वॉल्यूम कितना होता है, ये हम इस टॉपिक में समझते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ट्राइटल वॉल्यूम। यानी ट्राइटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं एंड एक्सपायर करते हैं। ना इंस्पायर क्या करते हैं, ये हमें पता है कि हम इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर फेंकते हैं। ये जो इंस्पायरेशन एंड जो ये एक्सपायरेशन होता है, ये जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेट होता है 500 ml। कितना होता है, अप्रोक्सीमेट होता है 500 ml। ओके, हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर कितना, अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 पर मिनट। यानी सबसे पहले हमने देख लिया कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो हम करते हैं डूइंग नॉर्मल रेस्पिरेशन में वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 500 ml। लेकिन जो हेल्दी मैन होता है, ठीक है, वो कितना इंस्पायर कर और एक्सपायर कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली वो कितना कर सकता है, 6000 से 8000 पर मिनट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है ट्राइटल वॉल्यूम। यानी वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं वो कितना हम कर सकते हैं, 500 ml। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम यानी IVR, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम, IVR यानी इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, additional volume of a air a person can inspire by a forcefully inspiration। यानी जो एक पर्सन है, एक पर्सन जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर सकता है, वो टोटल कितनी उसकी एवरेज होती है, वो होती है कितनी होती है, वो होती है 5 एंड कितनी होती है 3000 तक होती है। ठीक है, जो एक पर्सन क्या कर सकता है, एक फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर सकता है। ठीक है, एक पर्सन जब देखो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है वो हमें पता है वो कितना होता है, वो अप्रोक्सीमेट 500 ml तक हो जाता है। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो क्या करता है, इंस्पायरेशन करता है रिजर्व वॉल्यूम। यानी एक पर्सन जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये एक वॉल्यूम होता है जो पर्सन क्या कर सकता है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर सकता है। कितना होता है वो, इन एन एवरेज दिखता है, वो हम देखते हैं वो होता है 2500 to 3000। एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम यानी एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, ERV। पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जो एक पर्सन है वो क्या करता है, वो जब एक्सपायर करता है, यानी एक्सपायर पहले तो इंस्पायर होता है, इंस्पायर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक पर्सन है जब वो फोर्सफुली क्या कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है। एक्सपायर मतलब सांस को बाहर छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ठीक है, वो कितना कर सकता है, ऑन एन एवरेज वो फोर्सफुली कितना कर सकता है, 10,000 ml से वो कितना कर सकता है, 11,000 ml में कर सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह मेडिटेशन करते हो तो उसमें हम क्या लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं। ठीक है, फोर्सफुली वो हम क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम क्या करते हैं, फोर्सफुली अंदर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। वो कितना हम कर सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं हम, 10,000 ml से 11,000 ml कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम यानी रेजिडुअल वॉल्यूम RV, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर। हम इसको स्पायरोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, परसों के वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था हमारा स्पायरोमीटर, जिसमें आपको मैंने प्रैक्टिस जाया था कि कैसे हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं हमारे स्पायरोमीटर में। अगर किसी स्टूडेंट ने वो मिस किया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सेकेंड पार्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया स्पायरोमीटर को। ठीक है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये हम चेक नहीं कर पाते हैं हमारे स्पायरोमीटर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी लंग्स में क्या रहती है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो हमारी लंग्स में रहती है फोर्सफुली, जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, जब आप लंबी सांस लेते हो अंदर, ठीक है, उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। जो वो वहां पे हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं वो वॉल्यूम जो होता है वो हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। तो वो कितना होता है ऑन एन एवरेज, हम देखते हैं वो कितना होता है, वो होता है 11,000 ml टू 12,000 ml। ओके, इसमें समझ लिया। सबसे पहले हमने देख लिया, क्या देख लिया, टोटल वॉल्यूम, यानी जिसमें हमने देख लिया टोटल वॉल्यूम क्या होता है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली जब आप इंस्पायरेशन करते हो और एक्सपायरेशन करते हो उस टाइम जो वॉल्यूम होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है 500 ml। लेकिन अगर एक हेल्दी मैन को देखे जो इंस्पायरेशन करता है और एक्सपायरेशन करता है वो कितना कर सकता है, 600 ml से 800 ml तक कर सकता है पर मिनट। ये हमने परसों स्पायरोमीटर में चेक कर लिया था। नेक्स्ट हम आगे इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें हमने, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IVR, जिसको हमने देख लिया था। ये एक एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का जो इंस्पायर करता है, जब पर्सन इंस्पायर करता है यानी सांस अंदर की ओर लेता है फोर्सफुली। ठीक है, तो वो कितना हम ले सकते हैं ऑन एन एवरेज फोर्सफुली इंस्पायरेशन हम कितना कर सकते हैं 1000 ml। नेक्स्ट हमने देख लिया एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में देख लिया, इसको क्या बोलते हैं ERV, जिसे हमने देख लिया कि पर्सन जब एक्सपायर करते हैं। अभी हमने क्या देखा, इंस्पायर, अब हम देखते हैं एक्सपायर। जब पर्सन एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, तो वो कितना कर सकता है 10 से 11,000 ml में कर सकता है। उसके बाद हमने दिख रहा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो शॉर्ट फॉर्म में RV बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है जो हम क्या करते हैं, जो हम मेजर नहीं कर पाते हमारे स्पायरोमीटर में। क्यों, क्योंकि ये हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं। इसकी एवरेज जो होती है वो होती है 11,000 पर ml से 12,000 पर ml तक। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं IC, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। Total volume of air a person can inspire and after a normal inspiration, this includes total volume and inspiratory reserve volume, that is TV plus IRV। यानी ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है जो पर्सन क्या करता है नॉर्मली, जो वो एक्सपायरेशन करता है और इंस्पायरेशन करता है, तो वो वॉल्यूम प्लस क्या होता है IVR यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमने अभी देख लिया कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है वो हमने अभी चेक कर लिया था। ये आप देख सकते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, वो था 25 से 3000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वॉल्यूम होता है जब पर्सन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है। ठीक है, प्लस कौन सा वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जो हम क्या कर सकते हैं रिजर्व करते हैं। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिर बोलते हैं TV, यानी क्या, टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम हमने देख लिया 500 होता है, कितना होता है 500 ml। और क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, इन दोनों को प्लस करके जो होता है वो होता है क्या, so that's called inspiratory capacity, total volume plus IRV यानी inspiratory reserve volume। so next is expiratory capacity, यानी expiratory capacity यानी क्या होता है ER यानी expiratory capacity, total volume of a air person can expire after a normal inspiration, this includes total volume and expiratory reserve volume। यानी ये क्या होता है, ये भी होता है टोटल वॉल्यूम और क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप क्या करते हैं रिजर्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जो आप क्या करते हैं जब रिजर्व रखते हो, यानी जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो तो उस टाइम जो आप रिजर्व रखते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी वो कैपेसिटी जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं और इंस्पायर करते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी
कैपेसिटी। ओके, गॉट इट। फिर से एक बार समझाती हूं मैं। ये था हमारा टॉपिक एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज, जिसमें हमने समझ लिया कि कैसे जो है टोटल वॉल्यूम होता है। अब टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पे समझ लिया, टोटल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml हो, जिसमें हमने देख लिया कि ये क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है जब पर्सन क्या करता है, एक तो वो नॉर्मली इंस्पायर करता है, जितना उसको एयर अंदर चाहिए होता है वो ले जाता है, 500 ml उसको चाहिए होता है वो अंदर ले जाता है। लेकिन उसके बाद वो फोर्सफुली जब क्या करता है, इंस्पायरेशन करता है, तो उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी वो कैपेसिटी जब वो क्या करता है, रिजर्व करता है हमारे अंदर लंग्स के अंदर एक एयर को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें हमने देखा टोटल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ द एयर जब क्या करता है एक पर्सन जो है फोर्सफुली क्या करता है, क्या इंस्पायरेशन करता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है या कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट लेने की। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज एक्सचेंजिंग ऑफ गैस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। हम उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड कैसे एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होते हैं। सो अगर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।